तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। 207 पढ़ेंगे। 207 में क्या पढ़ना है हमको? अलग अलग संस्थानों को पढ़ना है। इन संस्थानों की स्थापना कब होती है ये जानना है, ठीक है। 207 में अलग अलग संस्थान पढ़ेंगे और इन संस्थानों की स्थापना कब कब हुई और इनसे जुड़ी हुई कोई अदर बात है तो उसको भी कवर करेंगे। जैसे एक है अपने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण जयपुर, दूसरा है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, नेक्स्ट है राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर, नेक्स्ट है रविंद्र मंच सोसाइटी जयपुर, देन उदयपुर कथक जयपुर, कथक केंद्र जयपुर, फिर राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर, राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर, राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर और राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी जयपुर, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर, राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, ठीक है। तो इन सभी अकादमियों को हमने एक ट्रिक के तरीके से याद करा था, एक ट्रिक से याद करा था। कैसे? कुछ तो भाषाएं हो जाएंगी, जैसे संस्कृत है, सिंधी है, उर्दू है, ब्रज है, फिर पंजाबी है ना। तो कुछ तो भाषाएं होंगी और एक हो गया, एक ये हो गया और एक और था कि धरोहर सोसाइटी, कथक और ललित कलाएं, ललित कलाएं और कथक जो है वो सोसाइटी की धरोहर है। ऐसे करके इन चारों पॉइंट को हमने कनेक्ट करा था, ओके। और एक और कनेक्ट करा था कि कोई नहीं ललित कलाएं नहीं, सोसाइटी की धरोहर एक तो कथक है और एक और लोक कलाएं हैं, लोक कलाएं, ये यहाँ कनेक्ट करा था। दो ट्रिक हो गई अपनी, भाषाएं हो गई और सोसाइटी की धरोहर वाली ट्रिक हो गई। एक और ट्रिक थी अपनी कि कोई ललित बच्चा है जो कुछ सीख रहा है, ललित है ना, संगीत सीख रहा है, ऐसे करके बाल साहित्य था कहीं पे गिरा, तो ललित नाम का बच्चा संगीत सीख रहा है, बालक है ना, योग्य बालक है, ललित और संगीत है, ललित बच्चा और संगीत, ये 3 ट्रिक बनाई थी हमने। तो भाषाओं के अब इन तीनों ट्रिक से हमने सन भी याद करे थे। भाषाओं में सन कैसे याद करा था हमने? संस्कृत, सिंधी, उर्दू, ब्रज और फिर पंजाबी। भाषा अच्छी है, 5 स्टार देने लायक है, 6 स्टार देने लायक है और थोड़ी कम अच्छी है। जो अच्छी उनमें 80 है ना। और जो 5 स्टार वाली वो ब्रज भाषा है। कहाँ से लेगी ब्रज भाषा अपनी? ये ब्रज भाषा। 6 स्टार देने वाली अपनी पंजाबी है, तो पंजाबी 6 में स्थापित हुई। और कुछ थोड़ी कम अच्छी है तो 80 से 1 कम है ना, 89। ऐसे करके हमने कुल मिला के इन भाषाओं को याद करा था, ठीक है। तो ये सारी भाषा होगी। अब दो सोसाइटी के धरोहर वाले ट्रिक में क्या है? तो धरोहर है, क्या क्या करना, सोसाइटी की धरोहर क्या क्या है? एक तो है कथक नृत्य और एक है लोक कला। तो इनमें हमने ध्यान रखा था, यहाँ देखो 5 8 है, सोसाइटी में 3 है ना, और इसमें 9 है और इसमें भारतीय लोक कला में 2 है। कैसे ध्यान रखा था इसके लिए हमने? पता नहीं, ध्यान तो नहीं आ रहा इसमें कैसे रखा था, लेकिन अभी मुझे क्या क्या दिख रहा है? 3 5 8 9 3 और 2, ऐसे ध्यान रखा था क्या कुछ? देखो 2 और 3 है और 8 और 9 है, ऐसे ही रखा होगा शायद तक, है ना। तो गिनती है कुल मिला के, सेकेंड वाले ट्रिक में गिनती 8 9 3 और 2, ठीक है। तो 8 9 3 2 है ना, ऐसे करके ध्यान रखो। इसके अलावा जो छोटे छोटे वो बालक ललित वाली ट्रिक थी, उसमें क्या पढ़ना है? तो ललित 7 साल का बच्चा है ना, और किसी ने कहा कि नहीं 7 साल का नहीं है, 7 साल का नहीं है बच्चा, तो 9, किसी ने मना करा तो 9। और संगीत तो 7 सुर होते हैं, 7, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, तो सब कुछ ध्यान रखें बस। और इनके भीतर कुछ खास बातें नहीं, सन ध्यान होंगे ना, बहुत है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन लास्ट। इसके अलावा फिर हमको परिवहन भी पढ़ना है राजस्थान में, ये दूसरा चैप्टर फिनिश हुआ। फिर 1 2 3 4 5 फिर 5 पेज और पढ़ने रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं। देखो यहाँ भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि मतलब अब यहाँ क्या पढ़ना है खास है कि नहीं ये तुम
बाद में देखेंगे पर, लेकिन यहाँ क्या क्या डिस्कस करना है हमको। तो यहाँ हमको अधिनियम पढ़ने, यहाँ हमको मंदिर विषय से संबंधित अधिनियम नियम पढ़ने, अन्य सामान्य अधिनियम पढ़ने, ये भी अधिनियम, ये भी अधिनियम, ये भी अधिनियम। यहाँ हमको और यहाँ हमको पर्यटन अभिकर्ताओं को मान्यता व नवीनीकरण, यहाँ कुछ और सेगमेंट पढ़ना है। इसके बाद हमको राजस्थान फाउंडेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये अधिनियम तीनों चारों अधिनियम अधिनियम अधिनियम, इन तीनों चारों अधिनियम को हमने कैसे याद करा और राजस्थान फाउंडेशन को कैसे याद करा था, और इस वीडियो में बहुत सारी स्कीम वगैरह भी दिया। तो फटाफट से सिर्फ रीड करेंगे, चूँकि रीजन करें सिर्फ रीड करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ रीड करते हुए आगे मूव ऑन करेंगे। ओके, तो सहायता अनुदान नियम 58, राजस्थान देवस्थान निधि सेवा 59, राजस्थान देवस्थान निधि बजट एवं लेखा नियम ये 13 है। 13 राजस्थान लोक न्यास अधिनियम पूछ सकते हैं कब लागू हुआ, 59 राजस्थान लोक न्यास नियम, 62 राजस्थान देवस्थान राज्य मंदिर सेवा नियम, 2000 राजस्थान मंदिर धार्मिक एवं दानतव्य संस्थान अनुदान 10, और नवीन धर्मशाला नीति 21, और नवीन किराएदार नीति 21 है ना। रीड तो कर लिया, अब हमने उनको याद कैसे रखा था। राजस्थान लोकन्यास, राजस्थान लोकन्यास, राजस्थान देवस्थान, राजस्थान देवस्थान, ओके सेम सेम। फिर याद ट्रिक अपनी लद्दाख है ना, लद्दाख नहीं खाली लद्दाख, LDA, एल से है एल से है लोक न्यास, बी से देवस्थान देवस्थान, और ए से है अनुदान। हाँ, क्योंकि देखो एल से देवस्थान लोक देवस्थान है, लग्न्यास से ऐसे अनुदान है। तो लोकन्यास, देवस्थान और अनुदान, ठीक है। और इसके नीचे हमने कुछ खास ध्यान नहीं रखा था। इसके नीचे हमने पिछली बार ऐसे ही करा था। इसके नीचे हमने कहा था कि 2 नीतियां हैं और बाकी होगा कुछ, ऐसे करके हमने छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर हो गया और ये दोनों नीतियां हो गई, बस इतना ही याद करना था। इतना ही, क्या छूट रहा है क्या रह रहा है, बस इतना ही ध्यान रखो। यहाँ 2000 है समय काल, यहाँ 2000 से ऊपर है, 2000 से नीचे। 2000 से ऊपर क्या क्या है, 62, 59, 13, 59 और 58। तो पता नहीं उस समय कैसे याद कर रहा था, लेकिन यहाँ लगभग 59 का समय है। क्या समय काल है, 59 के आसपास का। देखो ये भी 59 के आसपास ही है ना, तो मतलब मोटा मोटी 59 के आसपास है। तो अभी ध्यान रखेंगे, अब ध्यान रखेंगे 59 के आसपास समय काल। नीचे ध्यान रखो कि नहीं, मतलब अभी हाल फिलहाल की बात है, 2021 की बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ सेकेंड अधिनियम पर। तो यहाँ हमने ध्यान रखा था सेम नामों से, कि नाथद्वारा साम्राज्य सेम नाम है। इनमें हमने डेट कैसे ध्यान रखी थी, तो देखो लिख रखा है 1, 2 और 3, 9, 1, 2, 3 सिंपल सा है, सो सिंपल। 1, 2, 3 सीधा कहो, 1, 2, 3 है ना, तो सीधा 1, 2, 3 कहो, ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट अधिनियम में क्या बताना है हमको। राजस्थान सार्वजनिक भूग्राहती, राजस्थान सार्वजनिक भूग्राहती बिल्कुल सेम है, समय का भी बिल्कुल सेम, ठीक है। तो हमने 1, 2, 3 तीनों अधिनियम कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं अपन राजस्थान फाउंडेशन पर, जिसकी स्थापना होती है 51 में। स्थापना को ये अकेला मतलब एक कोने में पड़ा है, एक कोने में है और एक में स्थापना है। अब आ जाते हैं यहाँ इस वाले सेगमेंट। तो इस वाले सेगमेंट में हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको अब तक जितने भी एक्ट आए, जितने भी मतलब यहाँ जितने भी चले अब तक कौन कौन से एक्ट आए, स्कीम कौन कौन सी है, गाइडलाइन कौन सी, रूल्स रेगुलेशन कौन से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये वाला सेगमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पॉलिसीज कौन कौन से एक्ट पढ़ लेंगे, जो थोड़े से है ना सरल से सिंपल से, वो पढ़ लेंगे अपन। जैसे पॉलिसीज कौन कौन सी, स्कीम कौन कौन सी, एक्ट कौन कौन से, बाकी रेगुलेशन गाइडलाइन ये शायद ही पूछ जाए। पुलिस कितनी आई अपने पर्यटन के क्षेत्र में, 2 पुलिस है, एक 15 में एक 20 में, पहले भी पढ़ चुके अपन ने। और एक्ट कौन कौन से आए, तो एक तो 10 में आया और एक 2 में आया है ना। 2 वाला है अपने रीओपन करके, और 10 वाला बड़ा सा है राजस्थान टूरिज्म ट्रेड है ना, बस इतना ही है। बड़ा का है तो कोष्टक है राजस्थान टूरिज्म ट्रेड एक्ट, बस ये ध्यान रखो, 2 पढ़ोगे तो नीचे होगी। इसके अलावा स्कीम कौन कौन से, तो होटल स्कीम को इसे ध्यान रखो, हेरिटेज होटल, हाँ। तो होटल से
अभी अपने पास 10 मिनट और है ना, ये वाला सेगमेंट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा भी शुरू कर देंगे पर। तो स्कीम क्या है, सिर्फ होटल से जुड़ी, जैसे इसको हेरिटेज होटल कहते हैं, इसको गेस्ट होटल, फिर गेस्ट होटल, फिर होम स्टे। होम मतलब ये तो घर ही, समय का ध्यान रख लो, नई नई बातें सारी 21 में थोड़ा सा मतलब 9 की और 13 की भी है, मेजरली ध्यान रखो कि 21 की, बस इतना इनफ है ना। ये और ये हमने सिर्फ पढ़ा था, आज फिर से पढ़ लेंगे। डिस्पोजल ऑफ लैंड प्रोस्पेरिटी बाय ड्यूटीज, टूरिज्म इंफॉर्मेशन एंड रिपब्लिसिटी, राजस्थान टूरिज्म ग्रांट इन एड रूल्स और फिल्म शूटिंग अमेंडमेंट रेगुलेशन और टूरिज्म असेसमेंट फोर्स रेगुलेशन। समय काल भी सब अलग अलग है, 97 है, 75 है, 98 है, 16 है, 13 है। इसको भी पढ़ा था तो रिविजन करें तो पढ़ लेते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से इसको। 2021 में 24 ट्रेवल एजेंसियां ही अपने राजस्थान में, 2021 तक 24 एजेंसियां थी अपने राजस्थान में। कैलेंडर वर्ष 2024 एजेंसियां विभाग में पंजीकृत है और 11 एजेंसियां नवीनीकरण किया गया, 11 और नई एजेंसियों का नवीनीकरण। अब आ जाते हैं यहाँ, अब पढ़ेंगे राजस्थानी परिवहन। अब क्या पढ़ना है राजस्थानी परिवहन में, तो इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों के मुख्यालय, उनके अंतर्गत आने वाले परिवहन जिले। तो मुख्यालय कौन कौन से हैं, ये है मुख्यालय, ये है इनके अंतर्गत आने वाले जिले, परिवहन अधिकारियों के मुख्यालय और उनके अंतर्गत आने वाले जिले। आपसे पूछ सकते हैं कितने परिवहन मुख्यालय हैं, तो 13 परिवहन मुख्यालय है, 13 संभागों में बांटा गया है। पर्यवेक्षण में तो राज्यों को परिवहन की दृष्टि से 13 संभागों, ये 13 संभागों है, 58 जिले आते हैं इसके अंदर। 30 संभाग तो पूछ ही सकते हैं कि ये संभाग है या नहीं है, तो 13 संभाग तो एक्यूरेट ध्यान होने चाहिए। उसके बाद अंदर वाले जिले, ओके। फिर इंटरनल जिले फटाफट से लोग देखते हैं, जयपुर 1, जयपुर 2, दौसा, सीकर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, पाली, उदयपुर, चित्रकूट, कोटा, बीकानेर, है ना। इनकी तो कोई हमने ट्रिक नहीं बनाई थी शायद, ये बनाई थी JD बनाई थी ना, जदसा और बीजेपी कब, उदा, जदा ने कहा कि बीजेपी कब हारी थी, जो अब हारेगी, है ना। जदा ने क्या कहा, बीजेपी कब, ये यू और सी को हमने साइलेंट कर दिया, है ना। तो जदा ने क्या कहा कि बीजेपी कब हारी थी, तो जैसे अपने जयपुर है, डी से 200 हो जाएगा, सीकर हो जाएगा, से अजमेर हो जाएगा, अलवर भी हो जाएगा, 2 है ना। बीजेपी कब, बी से भरतपुर हो जाएगा, जैसे जोधपुर हो जाएगा, बी से पाली हो जाएगा, जैसे उदयपुर, जैसे चित्तौड़ हो जाएगा, के से अपना कोटा हो जाएगा, बी से बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से जिले पड़ते हैं, सिर्फ रेट करेंगे, क्या सिर्फ रेट। तो जयपुर फर्स्ट में जयपुर है, 2 है, जयपुर सेकंड में जयपुर, कोटपुतली, चौमू, शाहपुरा, जयपुर सेकंड कोटपुतली, चौमू, शाहपुरा, दौसा में दौसा, सहारनपुर, करौली, सीकर में सीकर, झुंझुनू, चूरू, सुजानगढ़, खेतड़ी, अजमेर सबसे ज़्यादा अजमेर में है, और उसके बाद जोधपुर में, अजमेर मतलब उसके बाद में मतलब ज़्यादा यहाँ दिख रहे हैं, और एक यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं बीकानेर में, है ना। 1, 2, 3 इन 3 सेकंड में थोड़े ज़्यादा है, 1, 2, 3। अजमेर में अजमेरी, टोके, नागौर, डेडोना, कुचामन, किशनगढ़, खेकड़ी, अलवर में तलवर, बिहाड़ी, भरतपुर में भरतपुर, जोधपुर बाड़मेर। इसके लिए भी ट्रिक है सबके लिए, जोधपुर बाड़मेर जैसे मैंने बालोतर, फौलादी, पार्शल, पकड़, पाली में पाली, सुरोही, जालोर, बिनमाल, सुबनपुर, उदयपुर, बासर, डूंगरपुर, राजसमंद, सोलंगर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, पिलवाड़ा, दंशापुर, कोटा, झालावाड़, बारा, रामगंज, मंडी, बीकानेर, गंगानगर, नोहर, नौका, शादुल, शहर, ठीक है। ठीक, अब है ना, समय है अपने पास 6 मिनट, तो अपन 6 मिनट में शायद ये भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पढ़ लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पढ़ो, देखो। परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग, सबसे पहले परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग में मोटरयान अधिनियम 88 में आया, फिर केंद्रीय मोटरयान 89 में आया, और राजस्थान मोटरयान 90 में आता है, ठीक है। तो लाइन से आया 88, 89 और 90, सब मोटरयान है ना। ये केंद्रीय है, राजस्थान है, तो मोटरयान लाइन से आते हैं। फिर राजस्थान मोटरयान कराधान 5(1) में, इसके अंतर्गत बन राजस्थान मोटरयान कराधान नियम 5(1), राजस्थान नौकायन विनियमन अधिनियम 5(6), इसके अंतर्गत बन राजस्थान नौकायन विनियमन 5(7). ये भी सब लाइन से है ना, 1 भले ही नहीं, 1 की जगह अगर 5 होता तो बढ़िया था ना, 5, 6, 7, है ना। तो सब लाइन से, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ठीक है। तो मुझसे सिर्फ अभी लाइन ध्यान रखना लाइन से। अभी डिवीजन कर रहे हैं तो एक सेगमेंट पकड़ो, अब आ जाएंगे यहाँ। तो यहाँ हमको क्या पढ़ना है,
यहाँ हमको कंप्लीट करना है गांव का सड़क संयोजन। फिर देखना है विभिन्न सड़कों की लंबाइयाँ कितनी हैं। ये 2 पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपन छोटी छोटी योजनाएं, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना, ग्रामीण गौरवपथ, राजस्थान सड़क सेवा क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो सड़कों से जुड़ी हुई ये 4 परियोजनाएं है ना, 1 2 3 4। गौरवपथ 2 नाम से जुड़ी हुई, गौरवपथ एक प्रधानमंत्री, एक थोड़ी सी राजस्थान के नाम से, एक तो राजस्थान राज्य, एक राजस्थान सड़क आधुनिकीकरण। अब इन चारों 5 बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पता नहीं इकाई की सारणी स्पष्ट नहीं है, इकाई की सारणी ये, और फिर मतलब नीचे चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट नहीं है लेकिन सारणी है और कुछ फैक्ट है, ठीक है। तो सड़कों का संयोजन पहले अपन ये पढ़ लेते, ठीक है। इन चारों में क्या कॉमन बातें हैं? 2 राजस्थान के नाम है और 2 नॉर्मल नाम है। अब इनमें पढ़ना क्या है, तो इनमें सब में समयकाल देखेंगे, ये योजना कब कब आई, ठीक है। तो कब कब आती है योजनाएं, अमुक अमुक योजनाएं कब कब आई। तो पहली योजना इस समयकाल ने बता रखा, चलो जिसने बता रखा उसमें ये 14 में आई, ये भी 14 में आई, और ये 15, ये 14 में है, ये 15 में, इस तरीके से बीच में फिर ऊपर फिर नीचे, है ना, ऐसे 14 15 15। अब कोई सेगमेंट कॉमन नहीं है तो अपडेट करेंगे। इस परियोजना के अंतर्गत एशियन विकास बैंक विश्व बैंक की सहायता से राजमार्गों को विकसित करने के लिए कार्य किया जा रहा है ना। एशियन बैंक और विश्व बैंक के दोनों मिलकर परियोजना विकसित करें। ग्रामीण गौरवपथ में क्या है, सड़क की सुलभ कराई उपलब्ध है। ग्रामीण गौरवपथ का इसमें कुछ भी नहीं। यहाँ क्या है, परियोजना 1 तक जनगणना के अनुसार आबादी सभी राज्यों को सड़क तंत्र की गुणवत्ता के साथ डामर सड़कों की सड़कों को जोड़ना है। जिन गाँव में अगर इतनी आबादी हुई, 500 तक की आबादी हुई, तो उनको अपन सड़कों से जोड़ेंगे। ये है इसका लक्ष्य, इसका मोटिव। इसमें कुछ इसमें ही है ना, मतलब एक एक 2 बातें सब में है, मतलब लगभग। अब इसका उद्देश्य क्या है, 100% केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसमें 40% सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थी इससे पूर्व इस योजना के तहत। अच्छा, अब पहले सरकार ही दे रही थी सारे पैसे, केंद्र सरकार देती है, अब राज्य सरकार देती, तो सब में हल्का सब में मिल जाएगा, आपको एक पॉइंट सब में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये परिणाम हो गए, फिर कॉमन सेगमेंट हो गया, और फिर सबकी अपने अपने एक एक इन्फॉर्मेशन सबकी हो गई। ये कंप्लीट हो गया।